हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वाइफ सस्पेक्ट्स अफेयर्स, लग्जरी होटल मैनेजर ड्राउन्स हर इन गोवा। वाइफ सस्पेक्ट्स अफेयर, लग्जरी होटल मैनेजर ड्राउन्स हर इन गोवा। वाइफ ने शक जताया, अफेयर यानी विवाहोत्तर संबंध के ऊपर, ठीक है ना। वाइफ ने विवाहोत्तर संबंध के ऊपर शक जताया। लग्जरी होटल मैनेजर, लग्जरी होटल मैनेजर यानी लग्जरी होटल मैनेजर के प्रबंधक, लग्जरी होटल के प्रबंधक ड्राउन्स हर इन गोवा, उसको यानी वाइफ को, पत्नी को ड्राउन्स यानी डुबाया गोवा के अंदर, ठीक है ना। वाइफ ने विवाहोत्तर संबंध के ऊपर शक जताया। लग्जरी होटल प्रबंधक ने पत्नी को डुबाया गोवा के अंदर, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना जरूर करें, ठीक है। वाइफ यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सस्पेक्ट यानी शक जताना, वाइफ ने सस्पेक्ट यानी शक जताया। अफेयर्स यानी विवाहोत्तर संबंध के ऊपर। लग्जरी होटल मैनेजर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ड्राउन्स यानी डुबोया, किसको, हर यानी उसको, पत्नी के लिए आया। सी लड़की के लिए हमेशा सी आता, मतलब लेडीज के लिए, महिला के लिए, उसका ऑब्जेक्ट होगा ये हर। इन गोवा यानी गोवा के अंदर उसको डुबो दिया, ठीक है ना। समाज के अंदर किस प्रकार की, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज इंग्लिश सीखना और पब्लिक को अवेयर भी करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The 29-year-old manager of luxury hotel in South Goa was arrested Saturday for allegedly drowning his 27-year-old wife in Coba de Rama Beach, Canocona after she confronted him over suspicious about his extramarital affairs. Full stop. वापस देखते हैं। That 29-year-old manager of luxury hotel in South Goa, 29 वर्षीय लग्जरी होटल के प्रबंधक इन साउथ गोवा यानी दक्षिणी गोवा, वाज अरेस्टेड उनको गिरफ्तार किया गया सैटरडे यानी शनिवार को, फॉर अलीजली के लिए, तथाकथित रूप से, ड्राउनिंग यानी डुबाने के लिए, हिज यानी उसकी जो पत्नी है, 27 ईयर ओल्ड उनकी वाइफ है, एट काबो डे रामा बीच के, काबो डे रामा बीच के वहां, ठीक है। केनोकोवा आफ्टर यानी के बाद, सी कन्फर्टेड यानी सामना करना या भिड़ना, सी कन्फर्टेड वो भिड़ी, हिम यानी उससे, किससे, ओवर सस्पिशियस अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको पता चला या वो भिड़ी, किससे, उसके पति से, ठीक है ना। किसके ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी विवाहोत्तर संबंध, यानी विवाह के बाद दूसरी पत्नी से या दूसरी औरत से संबंध रखना, मतलब उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है ना। ए 29-year-old मैनेजर ऑफ लग्जरी होटल इन साउथ गोवा, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। इन पोजीशन बता रहा, मतलब कौन सी जगह, साउथ गोवा के अंदर यानी दक्षिणी गोवा के। वाज अरेस्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी 29 वर्षीय एक होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया गोवा से, दक्षिणी गोवा से शनिवार को, किसके लिए, फॉर अलीजली यानी तथाकथित रूप से अपनी पत्नी को, 27 वर्षीय पत्नी को डुबोने के लिए, काबा डे रामा बीच, केनोकोवा, ठीक है ना। आफ्टर कंजक्शन लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। सी कन्फर्टेड बस उसने सामना किया, हिम ओवर सस्पिशियस, ओवर यानी के ऊपर, ठीक है ना, सस्पिशियस यानी संदेह के ऊपर, अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसने संदेह जताया उसके विवाहोत्तर संबंध से, यानी दूसरी औरत से संबंध होने के ऊपर उसने शक जताया था। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, कन्फर्टेड मतलब सामना करना या भिड़ना, ठीक है ना। हिम यानी ये इसके लिए आया, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है इसके लिए, उसके पति के लिए। ओवर सस्पिशियस यानी संदेह के आधार पर। अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल, उसके जो विवाहोत्तर संबंध थे उसके बारे में वो भिड़ी। सामान्य यही होता, अगर पति पत्नी के बीच में कोई बात होती है तो मतलब भिड़ंत हो ही जाती है, तो उसी के लेकर ये कन्फर्टेड का मतलब होता भिड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप बहुत ही कम लाइक कर रहे हो, बहुत ही कम शेयर करो। प्लीज़ अधिक से अधिक इसको शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। और कमेंट्स जरूर किया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड गौरव कटियार ए लखनऊ नेटिव वर्क एज मैनेजर ऑफ कार्टयार्ड बाई मेरियोटा एट कोलवा फुल स्टॉप। द एक्यूज यानी आरोपी गौरव कटियार, उसका नाम क्या है? गौरव कटियार। ए लखनऊ नेटिव का मतलब निवासी होता है ना, लखनऊ का रहने वाला। वर्क जो कार्य करता है एज ए मैनेजर, एक मैनेजर यानी प्रबंधक के रूप में। एट कोर्टयार्ड, कहाँ पे? एट पर्टिकुलर पैलेस स्थान की बात, कोर्टयार्ड बाई मेरोटी एट कोलवा, कोलवा के अंदर कोर्टयार्ड के अंदर, कोर्टयार्ड कोई होटल का नाम मतलब स्थान का नाम होगा, बाई मेरोटी कोलवा, ठीक है। वहाँ पे वो मेरिटा कोलवा के अंदर कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब थोड़े नाम भी थोड़े अजीब हो गरीब, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं हो तो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। द एक्यूज्ड एंड आरोपी गौरव कटियार यानी आरोपी गौरव कटियार लखनऊ नेटिव जो कि लखनऊ निवासी है, कार्य करता है एज ए मैनेजर, होटल मैनेजर के रूप में। एट कोर्टयार्ड बाई मेरोटिया कोलवा, कोर्टयार्ड मेरोटिया कोलवा के वहां पे, ठीक है, गोवा की बात हो रही। ही एंड द विक्टिम, ही यानी वह, विक्टिम यानी शिकारी, दीक्षा जो उसकी पत्नी, दीक्षा गंगवार had wed more than a year ago but their relationship had been strained, police said full stop. he and victim यानी शिकारी जो उसकी पत्नी दीक्षा गंगवार, had wed वो उनकी शादी हुई थी, had प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म, wed more than one a year ago यानी एक वर्ष पूर्व, but परंतु their relationship had been strained, police said, परंतु उनके रिलेशनशिप, उनके रिश्ते में मतलब खटास आ गई थी या तनाव आ गया था, ठीक है ना। ही एंड द विक्टिम, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, जिस विक्टिम का क्या नाम है, कोमा लगा के दीक्षा गंगवार। हेड प्लस वेड यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोर देन ए ईयर अगो, मतलब एक साल पूर्व, बट कंजक्शन लगाए, दियर रिलेशनशिप हेड बीन स्ट्रेन, हेड प्लस बीन स्ट्रेन, मतलब उनके रिलेशनशिप में खटास आ गया था, पुलिस का ऐसा कहना या तनाव आ गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A month back, Gaurav had moved to Goa from Chennai, where he had been employed with Park Hyatt full stop. A month back, एक महीने पूर्व, गौरव हेड मूव, गौरव गया था गोवा टू यानी गोवा गया था, फ्रॉम कहाँ से? चेन्नई से। वेयर ही हेड बीन एम्प्लॉयड विथ ए पार्क हयात, वो वहाँ पे कार्य करता था या मतलब एम्प्लॉय था यानी वर्कर था, मतलब मैनेजर के रूप में पार्क हयात जो होटल थी चेन्नई, वहाँ पे कार्य करता था, ठीक है ना। वापस देखते हैं। ए मंथ बैक यानी एक महीना पूर्व, गौरव हेड मूव, वह गया था, मूव यानी गोवा गया था, ठीक है ना। मूव का मतलब जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब परिवर्तन, कोई वस्तु परिवर्तन होती है तो भी उसको, उसके लिए भी मूव यानी चलना, ठीक है ना। गोवा फ्रॉम चेन्नई से वो गोवा गया था, ठीक है ना। वेयर यानी चेन्नई की बात हो रही, वेयर ही हेड बीन एम्प्लॉयड विथ पार्क हयात, जहां पर वो पार्क हयात के अंदर काम करता था। वेयर कंजक्शन का ही हेड बीन एम्प्लॉयड, वहां कार्य करता था या वहां एम्प्लॉयड था यानी कर्मी था वो, ठीक है ना। विथ पार्क हयात के वहां पे, ठीक है ना। ए मंथ बैक, गौरव यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड प्लस मूव की वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू गोवा फ्रॉम चेन्नई से वह गोवा गया। वेयर कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। वेयर यानी जहां, ही सब्जेक्ट, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विद पार्क हयात, वह पार्क हयात गया था, ठीक है, मतलब वहां पे कार्य करता था, सॉरी। ही हेड बीन एम्प्लॉयड विद पार्क हयात में कार्य करता था, ठीक है। मतलब गोवा से, चेन्नई से तो गोवा गया और इससे पूर्व चेन्नई वह वहां पे पार्क हयात में कार्य करता था, ठीक है ना। इस प्रकार दीक्षा who was in Lucknow came to Goa after Gaurav moved, sources said full stop. Diksha who was in Lucknow came to Goa after Gaurav moved, sources said. दीक्षा जो उसकी पत्नी इसकी, ठीक है ना। दीक्षा
हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है ना, किसी पुरुष महिला की बात हो रही है, इसलिए हु वाज इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में थी। केम टू, दीक्षा केम टू गोवा, वह गोवा आई। आफ्टर गौरव मूव, गौरव के वहां पर आने पर। सोर्सेस से यानी सूत्रों ने ऐसा बताया, ठीक है ना। मतलब पत्नी पहले उसकी नेटिव पैलेस पे थी, गांव में थी, गांव में या शहर सिटी जो भी है, नेटिव पैलेस वहां पे थी, और उसके बाद लखनऊ तो सिटी है वैसे, वहीं पे थी, और वो गोवा आने के बाद वो भी उसके साथ में गोवा आ गई, ऐसा सूत्रों ने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर स्टे हर सस्पेशन अबाउट गौरव अलीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ग्रो स्ट्रॉन्ग रिजल्टिंग ए फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग हर स्टे, उसके रोकने के दौरान, स्टे का मतलब उसके रुकने के दौरान, ड्यूरिंग हर स्टे यानी पत्नी की बात हो रही, तो इसलिए सी का ऑब्जेक्ट हर हो रहा है यहाँ पे। हर स्टे यानी उसके रुकने के बाद, ठीक है ना, हर स्टे, ठीक है ना। हर स्टे यहाँ पे हर पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, और स्टे यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। हर सस्पेंशन यानी उसका जो संदेह है, अबाउट गौरव सलीज यानी गौरव के रूप में, जो तथाकथित रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ग्रू स्ट्रॉन्ग, वह बढ़ गया, वह उसने मजबूती प्रदान कर ली, ठीक है ना। आप रिजल्टिंग जिसके परिणाम स्वरूप, इन फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू, जिसके परिणाम दोनों के अंदर अक्सर झड़प हुआ करती थी, यानी भिड़ंत हुआ करती थी, अक्सर झगड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। ड्यूरिंग हर स्टे यानी उसके ठहराव के दौरान, हर सस्पिशियन अबाउट गौरव अलीज, उसका जो सस्पेंशन यानी संदेह था गौरव के अलीज तथाकथित रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ग्रू स्ट्रॉन्ग, वह तब्दील हो गया, मतलब वो मजबूत हो गया, ठीक है ना। रिजल्टिंग जिसके परिणाम स्वरूप, इन फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू, इसके परिणाम दोनों के अंदर अक्सर झगड़ा होता रहता था, ठीक है। ऑन फ्राइडे गौरव टुक दीक्षा टू केबो डे रामा बीच ऑन हायर टू व्हीलर, फुल स्टॉप। ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को गौरव टुक यानी ले गया दीक्षा को टू कोबा डे रामा बीच, कोबा डे रामा बीच का मतलब समुद्र तट। ऑन हायर टू व्हीलर यानी उसने टू व्हीलर हायर करके या किराए पे लेके, हायर का मतलब किसी से लेके गया था वो, ठीक है। ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को गौरव वर्ब सब्जेक्ट का काम करा। टेक टुक की सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। दीक्षा को टू कोबा डे रामा बीच, वो कोबा डे रामा बीच ले गया था। ऑन हायर टू व्हीलर के ऊपर, ठीक है। द कपल स्पेंड सम टाइम्स ऑन द रॉक्स ऑन द बीच बिफोर वेंचरिंग इनटू द वाटर, फुल स्टॉप, ठीक है ना। द कपल, ये कपल का मतलब दंपति, स्पेंड यानी बिताया, सम टाइम्स ऑन रॉक्स यानी कुछ टाइम तो उन्होंने, रॉक्स यानी रॉक का मतलब चट्टान होती है, वहां पे चट्टान पे बिताया। ऑन द बीच बिफोर वेंचरिंग इनटू द वाटर के अंदर चहलकदमी करने से पूर्व, वेंचरिंग का मतलब चहलकदमी या कुछ मतलब बदमाशी ऐसा करना, ठीक है ना, करने से पूर्व उन्होंने क्या किया, वहां पे बिताया था समय। द कपल स्पेंड सम टाइम्स ऑन द रॉक, कपल ने कुछ समय रॉक पर बिताया था। ऑन द बीच के वहां, बिफोर उससे पर वेंचरिंग इनटू वाटर यानी पानी में चहलकदमी से करने से पूर्व उन्होंने वहां पे कुछ समय बिताया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सम टूरिस्ट हु वर टेकिंग फोटो एट द बीच हैड सीन द कपल डिसेंडिंग इनटू द वाटर, फुल स्टॉप। सम टूरिस्ट यानी कुछ पर्यटक, हु रिलेटिव प्रोनाउन, वर टेकिंग फोटो, वो जो फोटो ले रहे थे, एट द बीच यानी बीच के ऊपर यानी तट पे, हेड सीन उन्होंने देखा था, कपल यानी उन जो दंपति को, डिसेंडिंग यानी उतरना, असेंडिंग का मतलब चढ़ना, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर गणित के अंदर मैथमेटिक्स में अगर पढ़ा होगा आपने तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, आवर्ती और अनावर्ती संख्या, ठीक है ना। असेंडिंग यानी उतरता हुआ, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर। सम टूरिस्ट यानी कुछ पर्यटक, हु वर टेकिंग जो फोटो ले रहे थे, एट द बीच यानी बीच के वहां, हेड सीन उनको देखा था, कपल को डिसेंडिंग इनटू द वाटर यानी पानी में उतरते हुए, ठीक है। दे हाउएवर ग्रू सस्पिशियस व्हेन दे सा द मैन वॉकिंग बैक अलोन आफ्टर ए वाइल विथ द वुमन नोवेयर इन साइट, सेड डिप्टी एसपी संतोष देसाई, फुल स्टॉप। हावेवर, जब भी हावेवर आए ना उसको बाहर निकाल दो करो, हावेवर यानी फिर भी, ठीक है ना, हावेवर का मतलब फिर भी या परंतु। दे ग्रू, दे यानी उन्होंने, जो वहां पे लोग खड़े थे या फोटो ले रहे थे, ग्रू सस्पिशियस उनका जो संदेह था वो बढ़ गया, वेन जब,
दे सा उन्होंने देखा कि द मैन वॉकिंग बैक जो व्यक्ति आ रहा था, वॉकिंग बैक यानी बैक वापस आ रहा था, अलोन यानी अकेला, आफ्टर ए वाइल विथ ए वुमन नो वेयर इन साइड, जबकि उसके साथ एक महिला थी परंतु कोई दिखाई नहीं दे रही। साइड का मतलब दिखाई देना, ठीक है ना, मतलब अभी कोई दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। दे सब्जेक्ट काम करा, ग्रू यानी बढ़ गया, सस्पिशियस यानी संदेह, वेन कंजक्शन लगा के, दे सा उन्होंने देखा, द मेन वॉकिंग बैक वे व्यक्ति वापस, अलोन यानी अकेला आ रहा था, आफ्टर ए वाइल कुछ वाइल यद्यपि, आफ्टर ए वाइल यानी कुछ देर बाद, ठीक है, विथ ए वुमेन नो वेयर इन साइड, जो कि उसे कोई दिखाई नहीं दे रही, उनको कोई दिखाई नहीं दी थी उस साइड पे नहीं दृश्य में, ठीक है। सेड किसने कहा ऐसा? डिप्टी एसपी संतोष देसाई, डिप्टी एसपी संतोष देसाई ने ऐसा बताया, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। द टूरिस्ट कॉल्ड पुलिस व्हेन दे सा बॉडी ऑफ द वुमन फ्लोटिंग इन द वाटर। द टूरिस्ट यानी पर्यटकों ने, कॉल्ड यानी पुकारा या बुलाया पुलिस को, वेन यानी जब, दे सा उन्होंने देखा, द बॉडी ऑफ वुमन फ्लोटिंग इन द वाटर यानी उस महिला की जो बॉडी है मृत शरीर, फ्लोटिंग यानी तैर रहा था पानी के वहां पे, पानी में, ठीक है। द टूरिस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का, कॉल्ड यानी पुकारा या बुलाया पुलिस को, वेन कंजक्शन लगा के, दे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, सा यानी उन्होंने देखा, द बॉडी ऑफ द वुमन यानी महिला की बॉडी है मृत शरीर, फ्लोटिंग इन द वाटर जो कि पानी में तैर रहा था। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज अरेस्ट गौरव ट्राई टू पास ऑफ हिज वाइफ्स डेथ एन एज ए एक्सीडेंटल ड्राउनिंग फुल स्टॉप। आफ्टर हिज अरेस्ट उसके अरेस्ट यानी गिरफ्तार होने के बाद, गौरव ने कोशिश की, टू पास ऑफ यानी गुजरने की यानी उसको आगे पीछे करने की, हिज वाइफ्स डेथ एज ए एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनात्मक मतलब डूबगी ऐसी बात उसने कही, ठीक है ना। वापस देखते हैं। आफ्टर हिज अरेस्ट यानी उसके गिरफ्तार होने के बाद, गौरव ने कोशिश की, पास ऑफ हिज वाइफ डेथ एज ए एक्सीडेंटल ड्राउनिंग उसने कोशिश की कि उसकी वाइफ की जो पत्नी की जो डेथ हुई मतलब वो एक्सीडेंटल हुई, मतलब अचानक वो डूबने के कारण उसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्राउनिंग का मतलब डूबना, एक्सीडेंटल यानी दुर्घटनात्मक, पास ऑफ यानी उसने गुजारने की कोशिश की, मतलब पास ऑन का मतलब होता है जैसे पास ऑफ का मतलब फुटबॉल को पास ऑफ करते हैं ना, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ खिसकाने की कोशिश की, ठीक है ना, उसने खिसकाने की कोशिश की, ऐसा इसका मतलब ऐसा समझ सकते हो। He however confessed to having murdered her when police challenged his version with evidentiary details full stop। वापस देखते हैं। however यानी परंतु, फिर या फिर भी, he confessed उसने स्वीकार किया, confessed का मतलब स्वीकार करना या कबूल लाना, to having murder यानी मर्डर करना यानी हत्या करना, हर उसकी यानी उसकी पत्नी की, ठीक है। वेन एक कंजक्शन लगाई, पुलिस चैलेंज पुलिस ने चुनौती दी, हिज वर्जन यानी उसके संस्करण जो उसने बनाया था, एविडेंटरी डिटेल्स यानी साक्ष्यों के साथ उसने जो संस्करण को मतलब चैलेंज किया, ठीक है ना। पुलिस को पहले पता चल चुका था कि वहां जो व्यक्ति थे उन्होंने देख लिया था कि वो पहले बीच में गए थे और फिर वो अकेला आ रहा था, तो उससे डिटेल उनको पता चल गई थी, ठीक है ना। अक्सर हर मुलजिम ऐसे ही करता है लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट करता, कन्फेस्ड इसकी मेन वर्ब, हैविंग मर्डर यानी मर्डर करना, ठीक है। हर यानी उसका, वेन कंजक्शन लगा था, पुलिस ने चैलेंज किया उसके, हिज वर्जन है उसके संस्करण को, विद एविडेंटरी डिटेल यानी पूर्णतः साक्ष्यों के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द बॉडी हेड स्ट्रेंगुलेशन मार्क एंड अदर इंजरीज विच इंडिकेटेड दैट द कपल हेड ए स्कपल बिफोर सी डाइड, डिप्टी एसपी देसाई एडेड फुल स्टॉप। बिसाइड इसके अतिरिक्त, द बॉडी हेड स्ट्रेंगुलेशन बॉडी के ऊपर, स्ट्रेंगुलेशन मार्क यानी बॉडी के ऊपर दबाने का मतलब घोटने का, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब गला घोटना होता, ठीक है, गला घोटने के निशान थे, एंड अदर इंजरी और अन्य घाव भी थे, विच इंडिकेटेड जो कि इंडिकेट यानी दिखाते हैं कि द कपल हेड ए स्कपल, कपल यानी दंपति के बीच हेड था, एक स्कपल एक झड़प हुई थी, स्कपल का मतलब झड़प होना या मतलब झगड़ा होना, ठीक है ना। बिफोर यानी पहले, सी डाइड उसके मरने से पहले, डिप्टी एसपी देसाई ने ऐसा बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस सोर्सेज सेड गौरव हैज नॉट बीन कोऑपरेटिंग इन ए इन्वेस्टिगेशन फुल स्टॉप।
पुलिस सोर्सेज, पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गौरव हैज नॉट बीन कोऑपरेटिंग, गौरव मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब वो साझा नहीं कर रहा, या वो पुलिस के साथ में तालमेल नहीं बिठा रहा, मतलब वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा, कोऑपरेट नहीं करने का मतलब, ठीक है ना, कोऑपरेट नहीं करना मतलब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना। पुलिस सोर्सेज सेड, पुलिस ने बताया गौरव हैज नॉट कोऑपरेट, यानी गौरव सहायता नहीं कर रहा इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के अंदर। हिज मोबाइल कॉल डिटेल आर बीइंग चेक्ड टू अनअर्थ द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू मर्डर, फुल स्टॉप। हिज मोबाइल कॉल डिटेल, यानी उसकी जो मोबाइल की फोन की जो विस्तृत जानकारी है, आर बीइंग चेक्ड, वो भी चेक की जा रही, टू अनअर्थ, यानी उसका पता लगाने के लिए, द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, दैट लीड टू मर्डर, जिसके चलते ये मर्डर या हत्या की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Kankolim police produced him before the local court on Saturday, which remanded him in the 5-day police custody, full stop. कनकोलिम, ये वहां के पुलिस स्टेशन का नाम कुछ होगा, स्थान का नाम है ना, मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन का नाम ही है। कनकोलिम पुलिस प्रोड्यूस, यानी उसको पेश किया, हिम यानी उसको, बिफोर यानी के सामने, द लोकल कोर्ट यानी वहां का जो स्थानीय कोर्ट है उसके सामने, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, विच रिमांडेड हिम इन 5-day पुलिस कस्टडी, विच यानी उसने, रिमांडेड यानी उसको रिमांड के ऊपर भेजा, हिम यानी 5-day पुलिस कस्टडी यानी 5 दिन की पुलिस हिरासत के अंतर्गत, ठीक है ना। यहाँ पे कनकोलिम पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, प्रोड्यूस का मतलब प्रस्तुत करना, हिम यानी उसको, ठीक है ना, उस अपराधी के मतलब ये गौरव के लिए आया, ठीक है ना, आरोपी के अक्यूज्ड के लिए, बिफोर यानी के सामने, द लोकल कोर्ट यानी जो सेशन कोर्ट होता है या सामान्य कोर्ट होता है, वो उसके सामने वहां पेश किया, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, विच किसके लिए आ रहा है, ये कोर्ट के लिए आ रहा है, विच रिमांडेड हिम इन द 5-day पुलिस कस्टडी, जिसने कोर्ट ने उसको रिमांड पे भेजा, 5-day पुलिस कस्टडी यानी 5 दिन की पुलिस हिरासत में, ठीक है ना। द पोस्टमार्टम विल बी कंडक्टेड वंस दीक्षाज फैमिली अराइव इन गोवा, कोप्स सेड, फुल स्टॉप। द पोस्टमार्टम विल बी, द पोस्टमार्टम यानी जो मृतका का जो पोस्टमार्टम है, ठीक है ना, ऑटोप्सी, ठीक है ना, विल बी कंडक्ट, उसका आयोजन किया जाएगा, मतलब वो करवाई जाएगी, वंस दीक्षाज फैमिली अराइव, जब दीक्षा की फैमिली आ जाएगी, उसका परिवार आ जाएगा, इन गोवा, कोप्स सेड, यानी पुलिस ने ऐसा बताया, कोप्स का मतलब भी पुलिस होता। द पोस्टमार्टम यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, विल मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, बी कंडक्ट यानी आयोजन किया जाएगा या करवाया जाएगा, वंस दीक्षाज फैमिली अराइव, दीक्षा की फैमिली के आने के बाद, इन गोवा यानी गोवा के अंदर, कोप्स सेड, कोप्स यानी पुलिस ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। प्लीज इसको शेयर जरूर किया करें, एटलीस्ट एक व्यक्ति को।